हेलो जी, पीवी कंस्ट्रक्शन की साउथ वाली साइड पर उसके ऑनर मिस्टर प्रताप पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके साथ हाथापाई करके किसी ने उन्हें ऊपर से धक्का दे दिया है। अंकल! प्रताप कहाँ गया? प्रताप! यश! यश बेटा कहाँ हो तुम? प्रताप! 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 इसकी हालत देखकर यही लगता है। पकड़ो इसे। अरे क्या हुआ है? हाँ? प्रताप जी पे जानलेवा हमला करने की कोशिश में गिरफ्तार कर रहे हैं तुम्हें। लेके चलो इसे, चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हम कह रहे हैं ना, दरोगा साहब हमने कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। हमारे बेटे ने सब कुछ देखा है, आप पूछिए उससे। अबे जिससे पूछना है पूछ लेंगे, चुपचाप बैठो अंदर। आप हमारी बात मानिए। अरे बेटी, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? तू ठीक तो है? और तुम्हारे पापा कहाँ है? पुलिस? अरे क्या गिरा दिया? आग लगे भाग में तुमने हाथ में छेद है कि कोई चीज दिखती नहीं, जब देखो नुकसान करती रहती हो। अम्मा जी, बेटी बता रही है कि पुलिस इन्हें पकड़ के ले गई। हाँ, हम पुलिस चौकी अभी आते हैं। खून तो रुक गया है, लेकिन जब तक इनको होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना होगा। अक्षत, ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? साक्षी, मुझे नहीं पता। मैं जब तक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचा तब तक ये हादसा हो चुका था। देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर अलाउड नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज बाहर वेट करिए। मैम प्लीज। सुरेंद्र अंकल, आप कह रहे हैं कि ये सब उन्होंने किया है, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। देखिए, हमें किसी अननोन नंबर से किसी इन्फॉर्मर की कॉल आई थी कि दो लोगों के बीच में हाथापाई हो रही है। जैसे हम क्राइम स्पॉट पे पहुंचे तो सुरेंद्र हमें वहां मिला, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। ओके इंस्पेक्टर। मॉम, सुरेंद्र जी पुलिस कस्टडी में, और पुलिस का कहना है कि प्रताप अंकल पर अटैक उन्होंने ही किया है, लेकिन ये बात उन्होंने अभी तक कबूली नहीं। पर अगर उन्होंने कबूल नहीं किया है तो ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने कुछ भी ना किया हो। तो
क्या पुलिस झूठ बोल रही है ऋचा? साक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। ऋचा, मैंने माना कि वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। खैर, तुम इन सब की टेंशन मत लो, जाकर आराम करो। मैं ऋचा को देखता हूँ। आज जो सुरेंद्र की वजह से मेरे पापा की ये हालत है, पहले उसके बेटे और बेटी ने हमारी ऋचा की लाइफ खराब कर दी, और अब ये मैं कह रही हूँ, ये फैमिली नहीं, बैड लक है, बैड लक। साक्षी, ये क्या कह रही हो तुम? साक्षी, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। नहीं अक्षत, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज उस बिट्टी और उसकी फैमिली की सच्चाई में बताकर रहूंगी। हमें पेंटिंग बनानी आती ही नहीं। वो सारी पेंटिंग्स बिट्टी बनाती थी। उसी की बनाई पेंटिंग्स को दिखा दिखा के ऋचा को इम्प्रेस किए थे हम। बिट्टी हमारी सगी बड़ी बहन है। मॉम, जी, मैं वैशाली बोल रही हूँ। मुझे सुरेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी है। हमें शक है कि उन्होंने प्रताप जी को मारने की कोशिश की। अरे क्या हाल कर दिया अपने बचुआ का। अरे मारे ही जा रहे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें तो कुछ नहीं किया। सही कह रही हो माँ जी, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है, बस एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए इन्हें। हमारा बच्चा गुस्सा जरूर है, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मार सकता। अभी 2-4 डंडे पड़ेंगे ना तो सब पता चल जाएगा। हमारा बेटवा ये है ना, उस सब देखा। का मतलब है ये सब जानता है। वो यहाँ काहे नहीं है? कहाँ है वो? इंस्पेक्टर, यस को फोन लगा रही है ना, और वो अभी भी नहीं उठा रहा है। कहाँ है ये लड़का? उसका यहाँ अभी होना कितना जरूरी है। अच्छा तो दवाई लेकर सो गई, अच्छा है, लेकिन ये बिट्टी बार बार कॉल करके हमारी जान खा रही है। क्या करें? काम करते हैं, चुपचाप से ही बैठे रहते हैं, कम से कम लोगों के सवालों से तो बचे रहेंगे। हाँ, क्या वो तुम्हारा बाप है? कमाल है, वो बेटे के नाम की माला जप रहा है और बेटी यहाँ हाथ पैर जोड़ने आई है। वैसे बाप के लिए बेटे आवाज उठाते हुए अच्छे लगते हैं। तुम जुबान से तो बोल सकती नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल से गुहार निकली अपने पिता के लिए। एक काम करो, जिस बेटे का नाम चिल्ला रहा है ना ये आदमी, उसे समझाओ, उसे बोलो कि सच सच बता दे, हम इसे मारेंगे नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश की है इसने, कोई छोटी मोटी चोरी या डकैती नहीं, जैसे छोड़ देंगे। अतुल, मारना बंद करो इसे, खोल दो। गौरी के पापा, लल्ला,
हमारा बच्चुआ। यस बेटवा। नहीं बेटी, तू अभी कहीं नहीं जाएगी। वो घर का माहौल ठीक नहीं है, तो जाने वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर बैठेंगे। यश को एक बार नहीं 1000 बार फोन मिला, कभी ना कभी तो वो उठाएगा ना। नहीं बेटी, देख हम समझ सकते, तुम्हें अपने पापा की हालत देखी नहीं जा रही है, लेकिन यश के वहां जाना ये दिक्कत का हल नहीं है। रुक जा बिट्टी। हम भी तेरे साथ चलेंगे। खुश रंग शगुन का पर्व है। तेरी आंखों का तेज हमें बता रहा है कि तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है। चल तेरी लाडली अक्षत, पापा ठीक तो हो जाएंगे। डोंट वरी साक्षी, ठीक हो जाएगी। ये नाटक यहां नहीं चलेगा। अब तुम क्या करने आई हो यहां पर? अंकल की हालत अभी भी नाजुक है। वाह, देखा मॉम इनका ड्रामा। पहले इसका बाप मेरे पापा को बेहाल करता है और अभी उनका हाल पूछ रही है। हमरा बिटुआ कछु नहीं किया है, यश ने सब देखा है। बुलाइए उसको। क्या? क्या? यश ने सब कुछ देखा है, लेकिन उसने तो हमसे कुछ नहीं कहा। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? इससे पहले कोई तमाशा हो, हम यहाँ से निकल ही जाते हैं। यस, कैसे मुंह छुपा के कहाँ भाग रहा है? नहीं दादी, वो तो हम बस। जिस बाप ने तेरी हर खुशी को खुद से आगे रखा हमेशा, उस बाप की तकलीफ में तो मुंह छुपाता फिर रहा। वहाँ पुलिस के डंडे नहीं रुक रहे और यहाँ तेरी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही हैं। बेटा पुलिस स्टेशन चल, गवाही दे और अपने पापा को छुड़ा। चल। ओह, तो बाप उस अपराधी को बचाने के लिए यश से झूठ बुलवाएंगे? हम सिर्फ एक बेटे को अपने पिता के प्रति फर्ज निभाने को कह रहे हैं बेटी, और कछु नहीं। और हम तो सीधे साधे लोग हैं, छल कपट धोखा हम नहीं जानते। यश ने सब देखा है, बस वही जाके बताने को कह रहे हैं इससे, और कछु नहीं।
यश कहीं नहीं जाएगा बिट्टी। ये आप का कह रही है? हमरे बिटवा को अपने बिटवा की जरूरत है, इको आने दीजिए हमरे साथ। बस बंद कीजिए अपना यह नाटक। बहुत सुन लिया आप लोगों के झूठ। आप लोग गरीब हैं लेकिन शरीफ हैं, ये सोचकर मैंने अपनी बेटी की शादी आपके परिवार में की। लेकिन आप लोगों की नजर तो शुरू से हमारे पैसों पर टिकी थी, इसलिए तो आपकी ये बिट्टी पेंटिंग बना बनाकर यश को देती थी ताकि वो पेंटिंग दिखाकर मेरी ऋचा को फंसा सके। ये काम मनगढ़ंत। बस कीजिए, ये भोलेपन का नाटक दिखाकर अपनी चालाकियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। अरे पैसे तो हर किसी को चाहिए होते हैं, लेकिन वो लोग जो पैसों के लालच में आकर किसी को धोखा देकर उसकी जान लेने पे उतारू हो जाए, वैसे लोगों को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। आप लोगों ने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, इसकी सजा तो मैं दिलवा के रहूंगी। उस लालची धोखेबाज सुरेंद्र को तो जिंदगी भर में जेल से निकलने नहीं दूंगी। वाह यस वाह, तेरी सास ने खड़े खड़े तेरे बाप को इतनी गालियां दे दी मगर तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगर जरा से भी शर्म बची है ना तो चल चल के सच बता दे और छुड़ा ले अपने बाप को। चल के सब सच बता दे, चला। देख बेटा, अगर तेरे पापा से कोई गलती हो गई है ना तो बैठ के बात कर ले उनसे, और वो को इतनी बड़ी सजा काहे दे रहे हो बिटुआ? अरे वो तेरी खातिर काम कुछ नहीं किया है तो वो की खातिर एक सच नहीं बोल सकता। चल बिटुआ चल, हमरे साथ थाने चल। हम कहीं नहीं जाएंगे दादी, हाथ छोड़ो हमारा।